बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर 9 की डिस्कशन करने लगे हैं। पेपर ये आपके सामने है। पेपर क्वेश्चन 1, 16 डिग्री एंड 30 मिनट। आपको पता है मिनट को जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन 1 है 16 डिग्री एंड 30 मिनट। तो डिग्री को डिग्री ही रहने दें, इसको क्या करें 60 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री। तो 30/60 इज़ 1/2, 1/2 क्या आएगा 0.5। तो ये 16.5 डिग्री बन जाएगी, जो कि अगर आप देखें तो बीटा ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलर मैयर ऑफ हाफ रोटेशन। अब हाफ रोटेशन सर्कुलर मैयर की, अब सर्कुलर मैयर करना है और क्लॉकवाइज आपको पता है हमेशा नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सर्कुलर मैयर दो तरह के मैयर हैं, एक आप रेडियंस में मैयर करते हैं और एक डिग्रीज में मैयर करते हैं। जो सर्कुलर है वो रेडियंस में होता है। तो रेडियंस में क्या पाई यूज़ करते हैं हम, तो क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फिर -π, जो कि सी ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कोटर्मिनल एंगल ऑफ -55 डिग्री। -55 डिग्री को आपने यूज़ करना है। तो कोटर्मिनल एंगल अगर मैं एक्सिस ड्रॉ कर दूं इस तरह, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, ये एक्सिस हो गए। ये -55 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि वो माइनस है तो ये एक्चुअली डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। कोटर्मिनल एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, बाकी ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये वाला कोटर्मिनल एंगल है। तो क्या करें, -55 में जस्ट सिंपल 360 ऐड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा 305 डिग्री, जो कि बीटा ऑप्शन में, और यही आपका कोटर्मिनल एंगल है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो एक्सिस पे होते हैं, मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल हैं। लेकिन 120 जो है वो एक्सिस पे नहीं होता, तो यही आपका क्वाड्रेंटल एंगल है। ये 360 देखें क्वाड्रेंटल है, 540 भी क्वाड्रेंटल है, 180, या जितने भी 90 के मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ए। नंबर 5, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। चैप्टर 9 में अक्सर जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेगा वो होपफुली सारे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इफ़ कोसेकेंट थीटा इज़ -3/√7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन कॉस थीटा। अब ये कोसेकेंट थीटा नेगेटिव है, मैं इसको पहले इधर लिख लेते हैं। कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू क्या है जी, -3/√7। टर्मिनल आर्म इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद हो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्चुअली कोसेकेंट नेगेटिव ही होता है और आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही आंसर बताना है, और कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। आप देखें एक ही ऑप्शन है नेगेटिव वाली, जो कि सी है, तो सी ही हमारा आंसर। पेपर में तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब आपको आंसर मिल गए तो ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करें। लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो क्या करोगे, ट्राइंगल बनाएंगे हम इस तरह, राइट ट्राइंगल बनेगी। कोसेकेंट थीटा एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, विच इज़ √7/3। नेगेटिव को इग्नोर कर दें फिर वक्त, ठीक है, नेगेटिव जस्ट क्वाड्रेंट डिसाइड कर देगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा √7 और ये आएगा 3। पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली साइड फाइंड कीजिए। जब ये वाली साइड फाइंड करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा। तो ये मिलेगी हमें 7 + 9 कितना हो जाएगा, 7। ये इसका स्क्वायर, मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ बल्कि, 3² = इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा और इसको हम लिख देते हैं x²। तो 9 - 7 = 2, तो ये सिंपल आएगा √2। तो cos थीटा क्या आएगा, √2/3, जो कि ये देखें 4 के ऑप्शन। और वैसे भी हमें नेगेटिव साइन एक में ही था तो आंसर करके हम आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन है 105/2 π/2, 105/2 π।
तो एक्चुअली किसी एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस में। पाई बाई 2 हमेशा या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होता है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे होता है। इसको ब्रेक किस तरह करेंगे, आपने क्या करना है, इसका नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढ लेना है। जो भी 105 है 2 से डिवाइड होता है वो हमें पता है 104 है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखें 105/2 ही होगा, इधर पाई भी आएगा एक। अच्छा 105/4 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 52 पाई प्लस पाई बाई 2। हमें पता है जब 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू एंगल रिपीट करता है तो जनरल एंगल क्या है हमारे पास 2n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या होता है इंटीजर्स। तो जितने भी 2n पाई के मल्टीपल्स हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे तो जस्ट क्या बच जाएगा पाई बाई 2। और पाई बाई 2 किसके अलॉन्ग होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस के, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस जो कि सी ऑप्शन में है, सी। क्वेश्चन 7, इफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और साइन स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जस्ट क्या आ गई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इस तरह माइंड में ही आपने पेपर में भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि इतना पेज नहीं हो गया आपके पास कि रफ यूज़ कर सकें। तो साइन थीटा की इधर वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन ऑफ थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, और 1 ओवर कॉस बच गया, 1 ओवर कॉस क्या होएगा सीकेंट ऑफ, तो 2 सीकेंट थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा जो कि सी ऑप्शन में ही है, ये आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ cos थीटा इज स्क्वायर रूट 5/3 एंड थीटा इज नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। आप देखें cos थीटा पॉजिटिव दिया हुआ, पॉजिटिव आपको पता है cos किस में होता है फर्स्ट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये फोर्थ में नहीं है तो इसका मतलब ये फर्स्ट में आएगा। cos थीटा हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारी रेशियोज क्या होती हैं पॉजिटिव ही होती हैं। तो वैल्यू पहले लिख लेते हैं, cos थीटा इज स्क्वायर रूट 5/3, ये स्क्वायर रूट 5/3, स्क्वायर रूट 5/3, और वैल्यू क्या है 3/2 cos थीटा cot थीटा। तो cot थीटा भी जल्दी से कैलकुलेट करने, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था इसको। वैसे अगर cos थीटा को ठीक है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो क्या करें, ये स्क्वायर रूट 5 ये आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 3। तो इधर मैं क्या पुट करूं कि ये आपका पैथागोरस थ्योरम से, तो ये 5 प्लस 2 स्क्वायर 4 होगा, तभी वो 9 की इक्वल होगा ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमें चाहिए 3/2 cos थीटा और cot थीटा, 3/2 cos थीटा एंड cot थीटा, और इसका भी स्क्वायर जी स्क्वायर है। तो 3/2 तो होएगा 9/4, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5/3, cot थीटा क्या होगा tan का रेसिप्रोकल और टेंजेंट क्या होता है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 5 और 5 दोनों स्क्वायर रूट मिल के सिंपल 5 रह जाएंगे, 5 9 ज़ा 45, और नीचे क्या आएगा, और इसका स्क्वायर भी है, सॉरी स्क्वायर तो हमने लिखा ही नहीं, तो इसको पहले चेंज कर देते हैं। इसका स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, इसका स्क्वायर नहीं किया अभी, तो ये हो जाएगा 9/4। तो ये 5 कैंसिल हो गए, 5 रह जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 2 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 9 4 36, 9 4 36, तो 25/16 हमारा ये देखें सी ऑप्शन में ही है, सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 12 o'clock। अब 12 o'clock आप अगर 12 बजे जो आपकी मिनट हैंड और ओवर हैंड होगा, मतलब सपोज ये बड़े वाली सुई होगी और छोटे वाली सुई भी इधर ही होगी, ऐसी है ना, क्योंकि 12 बजे एग्जैक्ट दोनों ही इस एंगल पे होंगे, तो एंगल क्या बनेगा इनके दरमियान में 0 डिग्री। ठीक है, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हैंड्स मिनट हैंड होता है और ओवर हैंड होता है, तो 0 डिग्री इसका ऑप्शन है जो कि बीटा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10, cos 70 इंटू साइन 170। अब इसमें जस्ट साइन बताना है। देखिए cos 70 की वैल्यू कैलकुलेटर के बगैर आप फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इतना हमें पता 70 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मैं इधर साइन यूज़ कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ गया। और साइन 170 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। तो दोनों पॉजिटिव मिल के आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जो कि होता है पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। तो जैसे आपको साइन से ही आंसर चाहिए था। नेक्स्ट 11, द टर्मिनल साइड -675 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब है जी -675 डिग्री, इसका टर्मिनल आर्म बताना है। एक्चुअली ये आपका वो चल रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में क्लॉकवाइज मूव करता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 360 ऐड करते चले जाते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव होगा तो हमें उसकी टर्मिनल साइड का क्वाड्रेंट मिल जाएगा। तो 360 तो ऐड करने से ये नेगेटिव रहेगा, तो मैं 720 जैसे इसमें ऐड कर देता हूँ। तो 720 और 675 में नीचे लिख लेता हूँ, मैं साइड पे इधर लिख देता हूँ। 720 जब ऐड करेंगे इसमें 720, तो ये 675 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 10 - 5 5, 11 - 7 4, 45। 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा ना। अच्छा, मैं वैसे शो भी कर देता हूँ आपको इस तरह। ये एंगल आपका नेगेटिव वजह से ऐसे चल रहा है, ये हो गया 360 डिग्री, ये हो गया इधर तक 720 होगा, लेकिन येलो से शो कर देता हूँ, हमें 720 पे नहीं जाना, हमने पीछे रहना, तो 675 इधर कहीं आएगा। तो क्वाड्रेंट हमारा कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ही बन रहा है, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इफ secant x is -2/√3 then which of the following must be true। अब secant की वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने बताना कौन सा ट्रू है। अच्छा, secant क्या होता है, 1/cos, ए ऑप्शन चेक करते हैं, इसको बैक सॉल्व करेंगे हम। ए ऑप्शन में 1/cos बन जाएगा, cos कैंसिल हो गया, 1 = 1, तो ए वाली ऑप्शन तो आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा। मस्ट भी ट्रू लिखा हुआ, ये तो हमेशा ट्रू, लेकिन ये देखें ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन है, तो बाकी भी हमें चेक करनी चाहिए। और ये भी आइडेंटिटी नहीं है। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी आइडेंटिटी है। वो सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये सारी की सारी आइडेंटिटीज दी हुई है, तो आइडेंटिटी किसी भी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है जिस पे वो डिफाइंड हो। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन ठीक है, जो कि डेल्टा है। नाउ क्वेश्चन 13, साइन ऑफ -15 पाई, साइन ऑफ -15 पाई। अब साइन का नेगेटिव साइन आपको याद होगा कि बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 15 पाई। अब पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, साइन तो उस पर साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, तो -0 0 ही कंसिडर होगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन है, और चैप्टर 9 वैसे भी बहुत सिंपल है। होपफुली आपने ये टेस्ट भी कर लिया होगा इजीली, और आपके आंसर भी मोस्टली ठीक ही होंगे। क्वेश्चन 14, इफ tan थीटा इज 2/5 एंड टर्मिनल आर्म थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा 2/5 है, तो यहाँ से मैं जल्दी से tan थीटा की वैल्यू अगर है तो साइन और कॉस की वैल्यू बना लेते हैं। tan थीटा इज़ 2/5, तो वही ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ये 2 है, ये 5 है, तो ये वाली साइड क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम 25, ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो साइन की वैल्यू आपको पता है 2/29, और ये क्या आ जाएगा, कॉस की 5/29 स्क्वायर रूट। तो इधर सारी वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2/29 स्क्वायर रूट, प्लस कॉस इज़ 5/29 स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज़ 5/29 स्क्वायर रूट, माइनस 2/29 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 29 तो सब में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 5 इज़ 7 एंड 5 - 2 इज़ 3, तो 7/3, जो कि सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15,
A circular wire of 6 centimeter in radius is cut, straightened and then bent so as lie along the circumference of a hoop of 24 centimeter in radius. मैं साथ साथ इसका ड्रॉ भी कर देता हूँ कि है जी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर इन रेडियस इज़ कट स्ट्रेटेड। ठीक है, ये सर्कुलर में कोई वायर पड़ी हुई थी, ये सर्कल में है, इसका रेडियस कितना है जो सर्कल बना हुआ है 6 सेंटीमीटर है। तो इसको यहाँ से कट करके ऐसे सीधा कर लिया गया, मतलब ये वायर जो सर्कल है उसको सीधा कर लिया गया, लेकिन रेडियस 6 है। अगर रेडियस 6 है तो ये पूरी लेंथ क्या होएगी आपको, ये तो ये सर्कमफ्रेंस ही ना सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है C = 2πr, और रेडियस हमें चूँकि 6 दिया गया तो ये क्या हो जाएगा 12π। ये इसकी लेंथ है वायर की। ठीक है जी। अच्छा, अब इस वायर को हमने बेंड करना है अलोंग दी सर्कमफ्रेंस ऑफ हुक 24 सेंटीमीटर इन रेडियस। एक और हुक है, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब सपोज ये एक और हुक है इस तरह, ये वाली, ये जो वायर है ब्लू वाली, हमने इसके अलोंग इसको इस तरह बेंड कर देना है इस वायर को। ठीक है, और इसका जो है रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर। ये येलो वाले का जो रेडियस है, इधर मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या है 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, फाइंड क्या करना है, देन मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द वायर एट द सेंटर ऑफ द हुक। तो ये सेंटर से जो कुछ एंगल, ये वायर लिपटेगी इसके अंदर, तो कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। तो इसका मतलब लेंथ हमारे पास गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमें चाहिए थीटा। तो L = किसके इक्वल होता है R थीटा के। L की वैल्यू कितनी है 12π, रेडियस कितना दिया हुआ है 24, थीटा में फाइंड करना है। सो 12π over 24 is equal to theta. This implies that theta is π/2। देखते हैं ऑप्शन π/2 जो कि 90 डिग्री है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट 16, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज डू द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न इन 37 मिनट। अच्छा, कुछ एक एक्सप्रेशन आप याद रखें कि टोटल जो 1 आवर में मिनट हैंड जो है, मतलब 60 मिनट में 60 मिनट्स में कितना कवर होता है 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में मिनट हैंड वाली सुई पूरा कवर कर जाती है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, सिंपल 60 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो हमें चाहिए 37 मिनट्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय सिंपल 37, तो ये हो जाएगा 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18 और 4 22, तो 222 डिग्री जो कि अल्फा ऑप्शन में है। नेक्स्ट 17, इफ कोसेकेंट थीटा इज m² + 1/2m देन सेकेंट थीटा, सेम वही फॉर्मूला, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू लिख देते हैं। कोसेकेंट थीटा इज m² + 1/2m। तो इसी तरह ये जो पाइथागोरस थ्योरम से कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2m ये वैल्यू है, और ये क्या है m² + 1। ठीक है, हमें चाहिए सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा में हमेशा कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉज एक्चुअली होता है दिस डिवाइडेड बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखें हाइपोटेन्यूज सीकेंट थीटा में नोमिनेटर में आएगा m² + 1। m² देखें +1 एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है जो कि C है। वैसे आप इसको जब सॉल्व करोगे उससे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये m² - 1 आएगा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी m² + 1/m² - 1, जो कि C ऑप्शन में है। 18, साइन ऑफ -1980 डिग्री। तो आपने एंगल बताना है, एंगल को रिड्यूस करके ये किसके इक्वल है, मतलब साइन का जो भी एंगल है वो चेक करते हैं। क्या है साइन ऑफ -1980 डिग्री। तो सिमिलरली हमने इसका कोटर्मिनल एंगल फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो -980 को आप क्या करो 360 से डिवाइड कर दो, या 360 वाले जितने भी मल्टीपल्स हैं इसमें ऐड करते चले जाएं। आपको याद हो 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो 720 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1440। लेकिन अगर 360 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ जाता है 1800। लेकिन 1800 में 180 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1800 में कर देता है इसमें, क्योंकि 1800 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 1800 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -180। ठीक है जी,
अब -180 एक्चुअली एक्सिस पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं -180। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सी है। अच्छा, -180 नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, तो आप इसमें 360 और ऐड कर दें। जब तक ये प्लस नहीं होता आप ऐड करते चले जाएं। तो ये 180 आ गया, तो एक्चुअली ये किसकी इक्विवेलेंट होगा, साइन ऑफ 180 डिग्री। इसका भी आंसर 0 आएगा और इसका भी आंसर 0 ही आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में है। If sin theta is minus square root 7/3 and terminal lies in third quadrant, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा में पता है ये नेगेटिव ही होता है थर्ड में, तो हमें चाहिए 9 साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, पहले साइन थीटा लिखो। साइन थीटा इज स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये ट्राइंगल बना के हम वो आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन, लेकिन ये ज़रा जल्दी हो जाता है। तो ये 9 है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 2/3। दोनों वैल्यूज़ हम रिप्लेस कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है 9 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, और इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई, और सॉरी स्क्वायर रूट ये उलट लिख दी मैंने, इसको ज़रा अरेज करके दोबारा से लिख देता हूँ। ये थी स्क्वायर रूट 2/3, ठीक है। तो इधर भी हम मिस्टेक कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 2/3, लेकिन इसका स्क्वायर भी है। तो 9, अच्छा स्क्वायर से ये दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, लेकिन 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो 9 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 9 ज़ा 81। तो आंसर क्या आ गया 14/9। चेक करते हैं आंसर है ऑप्शन में 14/9, ये देखें बीटा ऑप्शन में है। नेक्स्ट 20, इफ इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। अब इसको भी हम बैक सॉल्व करेंगे, मतलब कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमें साइन थीटा बना के देगा। तो फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। बी वाले को चेक करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा किसकी होता है, वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर ये भी इसको भी ना चेक करें, इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर थीटा, तो जस्ट सेकंड थीटा बच गया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर, tan थीटा ओवर सेकंड थीटा है, टेंजेंट थीटा ओवर सेकंड थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस, और ये सेकंड थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखें दोनों कैंसिल हो गए, तो बच गया साइन, और यही हमारे पास फिर क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बैक सॉल्व भी करते हैं जिसमें इन टर्म्स ऑफ दिया गया है, ताकि इजीली हम आंसर पिक कर सकें। नेक्स्ट 21, टेंजेंट ऑफ 4350, टेंजेंट ऑफ 4350 डिग्री। अब ये देखिए ऑप्शन देखें, 0.577 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1.732। अब डेसिमल में आंसर तो आप याद नहीं रख सकते, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपको ये याद हो, ये 4350 कहीं 90 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ज़रा चेक करके देखें। जी हो रहा है, नहीं एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या करें, कुछ रिमाइंडर लिख लेंगे। तो 4350 को जब हम डिवाइड करेंगे, मैं साइड सॉल्व भी कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ, क्योंकि एग्जैक्टली वो डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 30, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 48 होगा आपका 4320। ये थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो π/2 के मल्टीपल में आपको याद होगा कि रेशो, बल्कि लिख लेते हैं 48 π/2 आ रहा है प्लस 30। 48 π/2 में 24 पाई हो जाएगा, और पाई के मल्टीपल में कभी भी रेशो चेंज नहीं होती, तो ये जस्ट अलाइड एंगल का क्वेश्चन है। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3। अब 1/√3 की डेसिमल वैल्यू अगर आप चेक करें तो वो क्या होएगी, 1.0 भी नहीं होगी, 1 भी नहीं होगी, तो ये 0.577, जो कि बीटा ऑप्शन में है, ठीक है।
तो अगर तो ये 90 से डिवाइड हो जाता तो फिर भी हमें पता चल जाता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। When L is pi by 4 and R is then area of sector। एरिया ऑफ सेक्टर आपने 9.1 में प्रूव किया था, वो क्या था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, लेकिन हमारे पास ना थीटा है, सिर्फ आर और एल दिया गया। तो एक और फॉर्मूला याद रखें, बल्कि इसी को ड्राइव किया हुआ, आर थीटा किसके इक्वल होता है, एल के, तो 1/2 आर एल हो जाएगा। इसमें आर और थीटा एल के इक्वल आ गया और एक आर बच गया, तो आर की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, पुट कर लेते हैं। आर इज़ 2 एंड पाई बाय 4, दिस इज़ 2, दिस इज़ पाई बाय 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या रह जाएगा, जस्ट पाई बाय 4 मीटर स्क्वेयर, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। नेक्स्ट 23। एंगल बिटवीन 0 to 2 पाई हुज टेंजेंट आर -1। अब टेंजेंट आपको पता है किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। देखें ये पाई बाय 4 तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। 2 पाई बाय 3 120, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर पाई बाय 6 30 30 इंटू 1 210 किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है पॉजिटिव, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन बच गई है। देखें 3 पाई बाय 4 135 डिग्री होता है, और 7 पाई बाय 4 वैसे ही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वाला एंगल है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा। 24। The arc length of a certain circle is equal to the half of the perimeter of circle। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करना है। The arc length of a certain circle is equal to, मैं इसको एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, आर्क लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ ऑफ ए सर्टेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ विच इट इज़ अ पार्ट। द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द आर्क, उसका एंगल बताना है आपको कितना बन रहा है। आर्क लेंथ अगर पेरीमीटर का हाफ है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर्क लेंथ हो जाएगा। पेरीमीटर होता क्या है, सर्कमफेरेंस तो ही कहते हैं हम एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हमें पता है 2 पाई आर होता है, तो ये 2l हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर इज इक्वल टू एल। तो रेडियस हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना, व्हाट इज़ द एंगल, और एंगल ये आपको एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला नहीं होता, उससे कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, जो कि एल्फा ऑप्शन में है। नेक्स्ट 25। इफ द साइन ऑफ angle is square root 3 times its cosine, sine of the angle is square root 3 times cosine, then angle is, तो कोई बात नहीं, इधर से cos जब इधर आएगा तो ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा, टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 3। ये किस एंगल में स्क्वायर रूट 3 होता है आपको पता है, 60 डिग्री में भी, जो कि पाई बाय 3 होता है, 60 डिग्री है, बल्कि उसने डिग्री में ही लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन। Next 26। If cot theta is 5/2, 2 sin theta 4 cos theta minus sin theta, सिंपल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो पहले वो ट्राइंगल से cos और sin की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cos theta कितना है, 5/2, तो ये आ गई ट्राइंगल आपकी cos theta 5, ये आ गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अगर ये 2 है, ये 5 है, तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर साइड आ जाएगी आपकी 9, 2 स्क्वेयर 4 प्लस 25 29 स्क्वेयर रूट आएगा, 29 स्क्वेयर रूट। अब यहाँ से देखें साइन और कॉस की वैल्यू जस्ट पुट करनी है, तो ये क्या आ जाएगी 2, आगे है साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/29 स्क्वेयर रूट। नेक्स्ट क्या है प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/29 स्क्वेयर रूट, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा क्या आएगा 5/29 स्क्वेयर रूट माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2/29 स्क्वेयर रूट। अभी 29 उस लास्ट क्वेश्चन की तरह सारे रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 20 डिवाइडेड बाय 3, 24/3 इज 8, बीटा ऑप्शन। Next 27। If theta lies in third quadrant
देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, तो दोनों नेगेटिव जब ऐड होंगे तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा ना, पॉजिटिव तो नहीं, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो अल्फा ऑप्शन बच गया। ये तो जस्ट साइन से ही हमें आंसर मिल गया। 28 इफ a is 130 then x equal to sin a plus cos a, x equal to sin a plus cos a, और एंगल कितना दिया हुआ है 130 डिग्री, a की वैल्यू 130, तो एक आपको बताना है कि वो जो x है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं। अब 130 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में साइन क्या होगा, ये वाला साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने देखना है कि वैल्यू बड़ी कौन सी है, साइन की या कॉस की, क्योंकि साइन तो आपकी अगर देखें साइन 90 क्या होता है 1 के बाद ये साइन 30 की वैल्यू और बड़ी आएगी और कॉस की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव होगी, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। और पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर दैन 0, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट 29 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, इसका स्क्वायर लेंगे 1/4 हो जाएगा। 1/4 मिलके क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 इज 0.5, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 30, what is the ratio of the radii of two circle at the center of which two arcs of the same length subtended angles of 60 degree and 75 degree। अच्छा, इसमें सेंटर में आर्क जो है ये देखें सेम लेंथ की हैं और दो सर्कल है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सपोज एक सर्कल आपका ये वाला आ गया, दूसरे को कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा सर्कल आपका ये वाला आ गया। अब दोनों की आर्क लेंथ सेम है, आर्क लेंथ सेम है, लेकिन एक एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री। मतलब ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है और ये जो ग्रीन वाला है इसको ग्रीन से बनाते हैं, ये एंगल कितना बन रहा है 75 डिग्री। और हमें ये जो रेडियस है देखिए ना, रेडियाई की रेशो बतानी है, रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। आर्क लेंथ ये भी सेम है और ये भी सेम है, एंगल डिफरेंट है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे L = r थीटा, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा L = r थीटा। दोनों की आर्क लेंथ सेम है तो इन दोनों की बल्कि θ1 θ2 कर देते हैं। रेडियस भी डिफरेंट है तो r1 r2 कर देते हैं। दोनों आर्क लेंथ सेम है तो r1 θ1 शुड बी इक्वल टू r2 θ2। तो हमें रेशो चाहिए r1 रेशो r2 की, तो ये क्या हो जाएगा θ2 ओवर θ1। θ2 की वैल्यू क्या है 75 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। तो ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि रेशो है, तो ये 5 से ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे क्या आएगा 12। 15/12 ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, या डायरेक्ट ही 15 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5/4। तो 5/4 उसकी जी रेशो है 5:4, जो कि बीटा ऑप्शन में है। पहला देखें 60 डिग्री रखा हुआ है, ये याद रखें 60-75 की बतानी है, तो मैंने इसलिए 60-75 की रेशो की है, ठीक है। θ2 आपका 75 है और θ1 क्या है 60 है। और अगर आप 75 to 60 करते तो 4:5 आंसर आना था। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है 5:4, जो कि बीटा ऑप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।